नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और प्यारे मित्रों, आज आप लोगों को एक छोटे वीडियो के माध्यम से एक बड़ी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि आपको आज सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कवक से होने वाली जो बीमारियां हैं और कुछ जीव और जगत के बारे में ये बताएंगे कि उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। जैसा कि आपको ये सामने से दिख भी रहा होगा, दोनों तरफ दिख रहा होगा। एक तरफ आपको दिख रहा होगा ये बीमारियां हैं और कवक से होने वाली बीमारियां हैं और ये किस अंग को प्रभावित करता है और ये किसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है आदि से संबंधित। और इधर आप देखेंगे जीव जाति से और इधर गुणसूत्र देखेंगे कि इनके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। प्यारे मित्रों, आज इस सेशन में आपको छोटे वीडियो के माध्यम से आपको एक बड़ी जानकारी मिलने वाली है। और आप देखिएगा, यहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, या ये पूछा जाता है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। यदि गुणसूत्र की संख्या कम हो जाए या एक अधिक हो जाए तो उससे कौन सी बीमारी हो जाएगी। टर्नल सिंड्रोम बीमारी क्या है, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम बीमारी क्या है आदि से संबंधित सारे प्रश्न एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर कराने का प्रयास किया गया है। और प्यारे मित्रों देखिएगा, और देखने के बाद यदि आपको सेशन पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और प्यारे मित्रों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीव और जाति और इनके गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, उस पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले नंबर पर देखेंगे मच्छर। जी हाँ, मच्छर के लार्वा को क्या कहा जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं मच्छर के लार्वा को क्या कहते हैं, रिगलर कहा जाता है। और उसके हम गुणसूत्र की बात करेंगे। इसमें मच्छर में जो गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है तो याद रखना कितना पाई जाती है, 2 पाई जाती है। जी हाँ, 2 पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरे नंबर पे देखेंगे घरेलू मक्खी। जी हाँ, घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है तो याद रखना 12 पाई जाती है। और प्यारे मित्रों, तीसरे नंबर पर आप देखेंगे मटर का पौधा। जी हाँ, मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। जी हाँ, मटर में देखेंगे तो कितना पाई जाती है, तो याद रखना मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 पाई जाती है। कितना पाई जाती है, 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें, मटर में। अब देखेंगे उसके नीचे देखेंगे प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो याद रखना प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो याद रखना 16 पाई जाती है। कितना पाई जाती है प्यारे मित्रों, 16 पाई जाती है। और ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और आप लोग इस चैनल के माध्यम से ये जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जहां से एग्जाम में आज नहीं तो कल बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिएगा, अब प्याज के नीचे देखिएगा मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, याद रखना 20 पाई जाती है। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं मक्का में। और उसके नीचे देखेंगे टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो याद रखना 24 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 24 पाई जाती है टमाटर में। अब देखेंगे इसके नीचे टमाटर का नीचे क्या है, मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो याद रखना 26 पाई जाती है। जी हाँ, मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, 26 पाई जाती है। जी हाँ, ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब उसके नीचे चलते हैं, ये देखते हैं चूहा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो याद रखना 40 पाई जाती है। कितना पाई जाती है, चूहे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो याद रखना 40 पाई जाती है। ये सारे प्रश्न आज नहीं तो कल आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं टच होने वाले हैं, इसलिए मैंने इन सारे प्रश्नों को जो है एकदम महत्वपूर्ण समझा है और आप लोग इसको देखिएगा जरूर। और उसके नीचे देखिए प्यारे मित्रों,
लिखा है खरगोश। जी हाँ, खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो याद रखना, अगर जोड़ी में आएगा तो 22 जोड़ी लगाइएगा, संख्या में आएगा तो 44 लगाइएगा। ये सारे पॉइंट को आप देखते रहिएगा। अब देखिएगा मनुष्य में, जी हाँ, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? यदि संख्या में पूछेगा तो याद रखना 46, अगर जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़े में पाए जाते हैं, याद रखना। और इसके नीचे देखेंगे चिंपैंजी। जी हाँ, बहुत समझदार जानवर होता है और याद रखना ये आपकी नकल तुरंत कर लेने वाला जानवर है चिंपैंजी बंदर। और चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? मनुष्य से ज्यादा पाई जाती है। याद रखना चिंपैंजी बंदर में 48 पाया जाता है, 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़े में आएगा तो 24 जोड़ा लगाइएगा। जी हाँ, अब इसके नीचे देखेंगे कुत्ता। क्या है? कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो याद रखना 78। जी हाँ, कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 78 पाई जाती है। अब इसके नीचे लास्ट में देखिएगा कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो याद रखना 40 जोड़ा पाया जाता है। यदि संख्या में पूछेगा तो 80 लगाइएगा। और प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और प्यारे मित्रों, अपने मित्रों के बीच में इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करने का कार्य कीजिएगा। और देखिए इधर देखिएगा कवक से होने वाली बीमारियां। जी हाँ, कवक से होने वाली कौन सी ऐसी बीमारी है जो कवक के द्वारा होती है? तो आप देखेंगे एक तरफ आपको लिखा मिलेगा बीमारी और एक तरफ मिलेगा कवक, कि कौन से कवक के माध्यम से दमा बीमारी, एथलीट फुट बीमारी हो जाती है। एक एक करके आप देखिएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे दमा। जी हाँ, दमा किस कवक के माध्यम से होता है? तो याद रखना एस्परजिलस, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फ्यूमिगेट्स होगा। जी हाँ, एस्परजिलस होगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा? फ्यूमिगेट्स होगा। याद रखना इस सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके नीचे देखेंगे एथलीट फुट बीमारी। जी हाँ, एथलीट फुट बीमारी के जो कवक का नाम बताएंगे तो याद रखना उसका नाम है टीनिया पेडिस कवक। जी हाँ, एथलीट फुट पैर में होने वाली बीमारी है और इसके कवक का नाम क्या है? टीनिया पेडिस कवक होता है, जो एथलीट फुट बीमारी जो है वो कारण बनता है। जी हाँ, कौन सी है? एथलीट फुट बीमारी टीनिया पेडिस कवक के माध्यम से होता है। अब इसके नीचे आएंगे गंजापन। जी हाँ, बाल सर के झड़ जाते हैं और ये किस कवक के द्वारा होता है? तो याद रखना टीनिया केपिटिस कवक के द्वारा। जी हाँ, किस कवक के द्वारा गंजापन होता है? तो याद रखना टीनिया केपिटिस कवक के माध्यम से गंजापन हो जाता है, सर के बाल जो है झड़ जाते हैं इस कवक के द्वारा। और लास्ट में देखिएगा दाद लिखा है। दाद, रिंगवार्म जिसको बोलते हैं, दाद किस कवक के माध्यम से होता है? तो याद रखना इसका जो कारण है ट्राइकोफाइटान कवक के से जो है याद रखना दाद हो जाता है, जिसे रिंगवार्म कहा जाता है। गोला गोला चकत्ता पड़ जाता है उसे रिंगवार्म कहते हैं। रिंग का मतलब वही गोला, और वो कौन सा कारण होता है? ट्राइकोफाइटान के कारण। और इसके नीचे देखेंगे कुछ 2 पॉइंट में आपको ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं जहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले आप देखेंगे गुणसूत्र नामकरण। जी हाँ, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो W. वॉल्टेयर ने किया था। किसने किया था? W. वॉल्टेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। और देखिएगा सेकेंड पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा जीनोम। जी हाँ, जीनोम क्या है? तो याद रखना गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जी हाँ, याद रखना गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। और याद रखना डीएनए का कार्य आप लोग सब जानते हैं कि आनुवंशिक बीमारी को, आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? डीएनए करता है। और डीएनए के खोजकर्ता कौन है? वाटसन एंड क्रिक हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए याद रखना हर व्यक्ति में
एक मनुष्य का जो लक्षण होता है उसकी दूसरी पीढ़ी में जाता है, एक डीएनए के माध्यम से जाता है। और याद रखना ये सारी प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? डीएनए के माध्यम से होता है। जो पिता का लक्षण पुत्र में हो जाता है वो एक डीएनए के माध्यम से, एक डीएनए के माध्यम से ही याद रखना पिता और पुत्र के बीच संबंध को दर्शाता है, या उसके पुत्र और पिता के बीच में संबंध का पता लगाने के लिए याद रखना डीएनए का प्रयोग किया जाता है। एक डीएनए के माध्यम से यह पता चलता है कि या इसका पुत्र है या नहीं है। और प्यारे मित्रों, यदि आज का सेशन आपको पसंद आया है तो लोगों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। प्यारे मित्रों, ये पसीना आपके लिए बह रहा है और आपको सिर्फ बटन दबाना है और कुछ भी नहीं करना है। और प्यारे मित्रों, आज की इस क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।